हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस में। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम अगले वीडियो में 9 फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं और आगे जो 11 फार्मूला बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो में बताने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों आप लोग समझिएगा। पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं। बाबू आप ही लोग बताइए कि डी अपॉन डी एक्स रहे और एक्स के पावर 5 रहे तो इसको हम कैसे निकालते हैं तो आप ही लोग बताइएगा। तो इसका बाबू हम जाने हैं कि एक्स के फार्मूला जाने हैं कि एक्स के पावर n रहता है तो इसका अवकलन n एक्स के पावर n-1 होता है। ये फार्मूला होता है जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। देखिए तो n की जगह हम मेरे को 5 है तो 5 हम लिखते हैं कि नहीं। और जब x के जगह x है तो हम x को लिखते हैं और n की जगह 5 है तो 5 हम लिखते हैं और -1 है -1 लिख देते हैं, यानी 5x के पावर 4। यही मेरा उत्तर आ जाता है। आप ही लोग बताइए कि d/dx साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है। आप ही लोग बताइए, ये फार्मूला है तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है। d/dx कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है। उसी तरह d/dx tan एक्स का वैल्यू क्या होता है तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम ये जो हम बताएं वो अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज का न्यू टॉपिक है न्यू टॉपिक जो मेरे को 11 फार्मूला बच गया था उसी को हम बताने जा रहे हैं। तो फार्मूला को समझिएगा। इधर हम फलन लिखते हैं फलन, और इधर हम लिखते हैं अवकलन, और इधर लिखते हैं हम अवकलन। जब कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा तो हम लोग जानते हैं 1/रूट 1 एक्स स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानते हैं। उसी तरह है कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस इनवर्स में माइनस हो जाता है 1/√1 एक्स स्क्वायर वही होता है, लेकिन इसमें माइनस लग जाता है। उसी तरह है टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब कोई भी पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है तो 1/√1 एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह कोई पूछे कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो -1/√1 एक्स स्क्वायर होता है। जब कोई पूछे कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। जब कोई पूछे कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब कि पिछले बाजू जिसमें माइनस, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले इतना बार जानिए कि कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला अवकलन होता है वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/x√x² - 1 ये होता है। ये 9 बताए थे ना, 10 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया और 14 हो गया। अब यहाँ पे 15। जब कोई पूछे कि
कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो बस वही होगा, सिर्फ निगेटिव लग जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिर्फ माइनस लग जाता है। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब होता है फॉर्मूला, इसको पहले समझा देगा। देखिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कि डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला में पढ़े हैं कि 1/√1 - x² होता है। हम लोग क्वेश्चन आएगा दूसरा कि डी एक्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अवकलन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1/1 + x² होता है। उसी तरह क्वेश्चन आएगा कि डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जाने हैं कि 1/x √x² - 1 होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बुक में इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट बनाने के लिए हम आप लोगों को ऐसे बताएं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आगे क्या फार्मूला हुआ, 15 फार्मूला हुआ। अब आप लोगों को हम 5 फार्मूला 4 फार्मूला और बताते हैं। देखिए 16वां हुआ कि ई के पावर एक्स का अवकलन होगा ई के पावर एक्स। इतना बार याद रखिएगा, ई के पावर एक्स का अवकलन होगा ई के पावर एक्स। अब 17वां फार्मूला होगा कि रूट एक्स का फार्मूला होगा 1/2√x। ठीक है, 18वां फार्मूला है कि लॉग एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है। ठीक है, एक और फार्मूला है, 19वां फार्मूला है कि ए के पावर एक्स का अवकलन होता है ए एक्स लॉग ई ए। ठीक है, क्वेश्चन है, पूछेगा कि डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि 1/2√x। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। उसी तरह 19वां फार्मूला पूछेगा, क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, डी अपॉन डी एक्स ए के पावर एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं। इसका अवकलन जब भी निकालने के लिए बोले तो ए के पावर एक्स लॉग ई है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि डी अपॉन डी एक्स और 5x, ये कैसे आप लोग बनिएगा। मान लीजिए जिसको बनाना बहुत आसान है, 5 है ना, ये फार्मूला पर बनेगा, 19वां फार्मूला पर 5 है, तो हम लोग का लिखें, ए की जगह ए है, तो यानी 5 की जगह 5 हो गया। ए के पावर x है, तो ए के पावर x हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। अब लॉग है, लॉग ई है, लॉग ई ए के जगह हमको 5 है, तो 5 हम लिख दिए। ठीक है, यही मेरा उत्तर हो गया।
आप लोग बना लीजिएगा। उसी तरह आगे देखते हैं, उसी तरह आगे देखते हैं। उसी तरह आगे देखते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए, उसी तरह आगे क्वेश्चन है, फार्मूला से संबंधित एगो क्वेश्चन है। लिखिए, लिखिए तो, फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन, फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव है कि डी अपन डी एक्स और क्वेश्चन रहेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फर्क ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आप लोग क्या इसका उत्तर दीजिएगा? आप ही लोग बताइए, सॉल्व करके बताइए। देखिए, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, लेकिन हम आपको सॉल्व कर कर बता रहे हैं कि कैसे होता है। इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। अब कैसे, तो ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि इस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि 1/√√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस हम लिख दिए। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो आप ही लोग बताइए यहाँ से कि 1 ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला, यहाँ से आप लोग फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो यहाँ देखिए, कोई भी पूछे बाबू कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, अवकलन क्या होगा, तो 0 बताना है। ठीक है, जब कोई भी पूछे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। कोई भी पूछे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, तो हम क्या बोले कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। ठीक है, ये टाइप 1 हुआ, जो कि ऑब्जेक्टिव में इसी तरह क्वेश्चन आता है और का वो अति ले। ठीक है, टाइप्स 2 देखो कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, टाइप्स 2। ठीक है, तो टाइप्स 2 में देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि क्वेश्चन है कि डी अपन डी एक्स 1/sin x, 1/sin x। तो इसका अवकलन पूछेगा, तो आप लोग कैसे बताइए? कुछ काम कर रहा है दिमाग? देखिए, ऐसे बनाइएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे हम लोग बनाते हैं कि 1/sin x, हम जो पढ़ चुके हैं 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, जो कि हम 12th में भी कुछ परसेंट पढ़े हैं कि 1/sin x का वैल्यू होता है cos x। हम लोग पढ़े हैं,
हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका डी अपॉन डी एक्स और इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉस सेक एक्स। अब हम लोग सिंपल हो गया कि कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, हम लोग जाने हैं कि कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का फॉर्मूला आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि डी अपॉन डी एक्स 1/cos एक्स का कैसे कीजिएगा। तो हम लोग जाने हैं कि डी अपॉन डी एक्स और 1/cos एक्स का होता है सेक एक्स। तो सेक एक्स का हम लोग जाने हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका अवकलन यही होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स 2 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि पूछेगा 1/sec x, क्वेश्चन पूछेगा डी अपॉन डी एक्स 1/sec x। तो हम लोग क्या कहेंगे, डी अपॉन डी एक्स बोलेंगे 1/sec x, यानी cos x, तो हम cos x लिखेंगे। तो हम लोग जाने हैं कि cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, हम लोग ये जाने हैं। फिर हम लोग न्यू टॉपिक अब टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में देखिए क्या है, टाइप 3 पर देखते हैं तो बात को समझिएगा। टाइप 3 इसी तरह ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा हो गया डी अपॉन डी एक्स क्वेश्चन आएगा कि साइन 2x का अवकलन क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो हम लोगों को ऐसे करना है कि जब भी ये दो रहे चाहे कोई भी संख्या रहे, कोई भी कांस्टेंट मान हो, वो बाहर निकलता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2, तो ये गुना होता है, ठीक है। इसको मान लिए हम x, इसको जब हम x माने तो हम लोग जानते हैं कि sin x का मान क्या होता है। तो sin x का हम जानते हैं कि cos x होता है, तो हम x के जगह माने हैं 2x को ही ना हम x माने हैं, तो x के जगह हम 2x लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2 cos 2x, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि डी अपॉन डी एक्स cos 2x का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग जाने हैं कि जो दूर रहता है, कोई भी कांस्टेंट मान होता है, वो बाहर निकल जाता है, तो 2 लिख देंगे, गुना हो जाएगा। अब इसको मान लिए हम x, तो cos x का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन x होता है, तो x के जगह हम क्या माने हैं, 2x माने हैं, 2x को ही ना हम x माने हैं, तो हम x के जगह 2x लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस ये बाहर आ जाएगा, 2 sin 2x, ये उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा रुकिए एक सेकेंड। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि डी अपॉन डी एक्स tan 3x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी कांस्टेंट मान होता है वो बाहर निकलता है, 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है।
और इसको मान लिए हम x, इसको मान लिए हम x, तो tan x का वैल्यू हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो x के जगह हम 3x माने हैं, इसको हम माने हैं x, तो हम 3x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x, 3 sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि d अपन डी एक्स कॉट 4x हो जाएगा, कॉट 4x। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आप ही लोग बताइए। तो हम कोई भी कांस्टेंट मान होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और इसको मान लिए हम x, बार बार हम कर रहे हैं कि मानना पड़ेगा, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मानना पड़ेगा। इसको मान लिए हम पूरा के पूरा x, तो cot x का वैल्यू हम जानते हैं, cot x का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि cot x का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो x के जगह हम लोग क्या माने हैं, 4x को ही ना हम x माने हैं, तो 4x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस कॉसेक स्क्वायर 4x, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, उसी तरह कि डी अपन डी एक्स क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि सेक 2x का वैल्यू क्या होगा, सेक 2x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो 2 रहता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ देखिए, जो 2 रहता है, कोई भी कांस्टेंट मानो, 2 छोड़ो ना, कोई भी कांस्टेंट मानो वो बाहर निकलता है तो 2 गुना हो जाएगा। इसको मान लिए हम बाबू x, इसको मान लिए हम x। तो हम साइन सेक x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। अब आप लोग सोचिएगा कि बताइए कि x दो जगह आ गया, तो कोई बात नहीं है ना, हम लोग लिखेंगे ना कि 2 गुने x के जगह हम 2x माने हैं, x के जगह 2x माने हैं, तो सेक 2x इंटू tan 2x ये हो जाएगा। तो 2 सेक 2x कॉमन कर ले क्या, 2x चाहेंगे तो कॉमन कर लेंगे, तो 2 इंटू 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से सेक x इंटू tan x इंटू tan, सेक इंटू tan आएगा, सिर्फ इंटू tan। ठीक है, तो 2 दूना 4x सेक इंटू tan, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है टाइप्स 4 समझते हैं, टाइप्स 4 क्वेश्चन आएगा कि डी अपन डी एक्स क्वेश्चन आएगा कि 2 sin 2x, इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 2 तो पहले से है ये, तो 2 हम लिखेंगे, गुना करेंगे, ये कोई भी कांस्टेंट मान होता है तो बाहर निकलता है, 2 आ गया। अब इसको मान लिए हम x, इसको मान लिए x, तो sin x का फॉर्मूला जानते हैं cos x, sin x का फॉर्मूला जानते हैं cos x, x के जगह हम 2x माने हैं तो हम लोग 2x लिखेंगे, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 cos 2x, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि डी अपन डी एक्स 5 tan 3x क्या आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो 5 के तो 5 रहेगा ही, अब ये 3 बाहर निकलेगा, और इसको मान लिए हम x, तो tan x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x, तो x के जगह हम 3x लिखेंगे, x के जगह हम लोग 3x लिखेंगे, तो 15 5 15 हो गया, और सेक स्क्वायर 3x, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए
एक और क्वेश्चन है कि डी अपॉन डी एक्स 3 sec x बराबर क्या होगा। तो 3 के तो 3 बाहर ही निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा। अब sec x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sec x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा कि 3 sec x इंटू tan x, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा रिवीजन कर ले। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, बाय, थैंक्स। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको हम फिर दूसरे वीडियो में समझा कर उस एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो बाय, थैंक्स।